भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सड़क पर नमाज को लेकर और नमाज को लेकर, ईद को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर तरह तरह के बयान एक के बाद एक दिए जा रही है दोस्तों। और उसी के सहयोगी दल अब उससे मेल नहीं खाते, उससे सहमत नहीं है, कह रहे हैं फिजूल की बात है, फालतू बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये तो फालतू की बातें हैं जो फैलाई जा रही है। अब फैला कौन रहा है? सहयोगी दल ही तो फैला रहे हैं। इस बार किसने विरोध कर दिया है दोस्तों? इससे पहले ईद की नमाज को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, उस पर उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने आपत्ति जता दी थी। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से आपत्ति जताई थी। और अब पता चल रहा है कि बिहार में भी सेम कांड हो गया है एनडीए के साथ, क्योंकि लोजपा प्रमुख फिलहाल चिराग पासवान ये भड़क गए हैं तमाम ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं कि ईद पर नमाज नहीं होनी चाहिए, सड़क पर ईद पर छत पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया दोस्तों, उसको अपने ही सहयोगी दल भाजपा को करारा सियासी तमाचा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। चिराग पासवान लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे फिलहाल लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों, और एनडीए की सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जाहिर तौर पर युवा नेता हैं, बिहार में एक अलग ओहदा जो है वो रखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात की जाए इनके दल की तो इनको जो सीटें दी गई थी, इन्होंने अच्छा खासा वोट शेयर जो है वो हासिल किया था, जिसके बाद इनको केंद्रीय मंत्री चुना गया। अब ये केंद्रीय मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर अगर ये कुछ अपने सहयोगी दलों को लेकर कहते हैं दोस्तों, तो उस पर खबर तो बननी चाहिए। खबर हम बना नहीं रहे हैं, बोला ही कुछ ऐसा है कि वो खबर बन गई है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो आपको मैं वो खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है, यानी चिराग पासवान ने कहा है कि ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर चिराग पासवान ने बोला और बीजेपी से अलग राय उन्होंने यहाँ पर दी है। एनडीए के सहयोगी हैं, लोजपा के अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। इन्होंने बयान दिया, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू ये दे रहे थे। उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आगे ये भी कहते हैं चिराग पासवान कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसा करता आया है इतने सालों से करता रहेगा, ये सब मुद्दे नहीं होते। तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के बारे में पूछते तो मुझे अच्छा लगता। वो कहते हैं, मैं एक युवा नेता हूं, देश को एक युवा नजरिए की तरह मैं देखता हूं, युवा नजरिए से देखता हूं, और मेरे लिहाज से ये जो मुद्दे हैं ये फिजूल के मुद्दे हैं, ये फालतू के मुद्दे हैं। आपको मेरे मंत्रालय के बारे में पूछना चाहिए था कि जितने अवधि से मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मैंने अपने मंत्रालय के लिए क्या काम किया है। आपको मेरे को वो सवाल करना चाहिए था। हो सकता था आप मेरे से वो सवाल करते अगर देश भर में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि इन मुद्दों में सबको उलझा दिया जाता है, इसलिए जो मेन मुद्दे होते हैं उससे ध्यान भटक जाता है। अब ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं भाई चिराग पासवान? चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी दल भाजपा को आईना दिखा दिया क्या? सवाल ये उठ रहा है दोस्तों। ये खबर देखिए कहती है कि चिराग से जब पूछा गया कि इन सब मुद्दों पर उनके सहयोगी एनडीए के जो घटक दल है वही तो बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में जदयू के नेता भी ये बात करते हैं, बीजेपी के नेता भी ये बात करते हैं, खासकर बीजेपी के नेता ये बात करते हैं, और अब तो जीतन राम मांझी भी इस पूरे जो सियासी बयानबाजी है उसके मैदान में कूद पड़े हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अपने सहयोगियों की भी बात कर रहा हूं, मैं तो अपने सहयोगियों से भी इस बात पर सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगाकर गया था, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। आपके धर्म कई लोग तिलक नहीं लगाते, तो क्या वो हिंदू नहीं होते? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में कई बड़े मुद्दे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात कहती है दोस्तों चिराग पासवान ने। बेशक इसकी वजह से विपक्ष के नेताओं द्वारा उनकी पीठ जरूर थपथपाई जाएगी कि अपने ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को किस कदर आईना दिखा दिया चिराग पासवान ने, मगर ये कहीं ना कहीं खलेगा दोस्तों एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को,
क्योंकि चिराग पासवान को तो मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, और जब वो अपने ही सहयोगी दल को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि मैं सहयोगियों से भी सहमत नहीं हूं अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना पेचीदा हो जाता है, कितनी पेचीदा स्थिति हो जाती है कि अपने सहयोगी दल ही हमारे मुद्दों में हमारा समर्थन जो है वो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ये कह चुके हैं कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही कबूल होती है, सड़क पर नमाज पढ़ने से समाज में असमंजस पैदा होता है। ये भी उन्होंने कहा कि ये प्रथा किसने शुरू की, सड़क पर नमाज पढ़ने की प्रथा किसने शुरू की। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है। तो अगर कहा जा रहा है आपको कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़कर आप जो है मस्जिद में नमाज पढ़े या अपने घर में नमाज पढ़े, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी को भी यहाँ पर सड़क पर नमाज अदा करने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। ये देखा गया है अक्सर कि जब संख्या जो है वो बढ़ जाती है, किसी मस्जिद में जगह नहीं होती है, तो ना चाहते हुए भी सड़क पर व्यवस्था करनी पड़ती है नमाज के लिए। अब जाहिर तौर पर देखिए, यहाँ जब जुम्मे की नमाज हुई, अभी अलविदा जुम्मे की जब नमाज हुई, तो उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत ही शांति से नमाज जो है वो अदा भी की गई। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अलविदा जुम्मा की नमाज मस्जिदों में शांति से एकदम जो है अदा की गई। अब एक बात बताइए, जिनको नमाज अदा करनी है, जिनको ऊपर वाले को याद करना है, और ऊपर वाले को याद करने के लिए अगर वो नमाज अदा कर लेंगे, तो देखिए सवाल तो ये भी उठाया गया कि जब बाकी के धार्मिक पूजा पाठ जो है वो सड़क पर होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, यात्राएं निकाली जाती है, धार्मिक यात्राएं निकाली जाती है, उस समय ये विरोध क्यों नहीं होता। कई लोगों का कहना था कि वो तो परमिशन लेकर जो है ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर मान लीजिए सवाल है कि मुस्लिम समुदाय जाता है परमिशन लेने के लिए कि भाई सड़क पर हमें नमाज अदा करनी है, तो हमें ये परमिशन चाहिए क्योंकि इतनी ही देर के लिए नमाज अदा होगी, इसके बाद हम जो है परेशान नहीं करेंगे किसी को, क्या उन्हें परमिशन दी जाएगी? सवाल फिलहाल के लिए जो है ये उठाया जा रहा है। ये हमारा सवाल नहीं है, कईयों का सवाल है दोस्तों। अभी जिस पर सबका ध्यान केंद्रित हो गया है वो चिराग पासवान का बयान है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इफ्तार पार्टी देते हैं, पहले इफ्तार पार्टी देना आरजेडी की तरफ से जब इफ्तार पार्टी दी जाती है तो बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आता, पसंद नहीं आता। लेकिन जब चिराग पासवान और कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती, उस पर कोई आपत्ति जो है वो दर्ज नहीं की जाती है। क्यों नहीं दर्ज की जाती है, ये तो वो बेहतर समझेंगे कि किसको तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं, किसको तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कहते हैं। ये तो अब जनता भी समझ चुकी है दोस्तों। फिलहाल चिराग पासवान के बयान पर, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से या उनके नेताओं के बयान से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, क्या आपकी राय है इस पर? अपनी राय जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।